देख लो। ऑब्जेक्ट मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होती है एनवेलप करने की। एनवेलप में तीन ऑप्शन होती हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीन ऑप्शन देखने लगे हैं, मेक विद वाव, मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ये जी तीन ऑप्शंस। इनको अभी के अभी 5 मिनट में हम कंप्लीट करने लगे हैं। मेक विद मैश, नंबर 2 मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन है जी मेक विद मैश, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट, और लास्ट ऑप्शन नेम इज, ये सारी आपको एनवेलप में मिलती हैं। मेक विद वाव, मेक विद वाव, ये जी, इनको आप इस्तेमाल करो। ये करता क्या है, और ये सारा का सारा अंडर वन हेडिंग आता है एनवेलप, एनवेलप डिस्टॉर्ट। ये इसके अंदर, इस हेडिंग के अंडर ये आपकी तीन ऑप्शंस अवेलेबल है एनवेलप डिस्टॉर्ट। इनको एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर आपका पहले वाव को देख लो। वैसे तो मैंने कल आपको स्टार्ट करवा दिया था, या आज मैंने एक दफ़ा फिर करवाना है थोड़ी देर में। मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट एक इंटरेस्टिंग वे में देखेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड के साथ। अगला टूल जो आ रहा है वही है ये जी टूल। इसकी कुछ डिटेल्स हैं, सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर कभी आप ऐसा कंटेंट बनाना चाहो स्क्रीन के ऊपर, तो ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। इसकी तो कुछ सेटिंग्स हैं, उसको थोड़ा सा आपने वॉच कर लेना, देख लेना। इंशाल्लाह आपको अपना कंटेंट इस तरह का, अगर आपको पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट करना है, तो ये आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, लेकिन उससे पहले अभी मैं सिंपल ये आपको बता रहा हूँ कि कभी ऐसा कंटेंट हो जैसे आई वांट टू राइट सम हेडलाइन लाइक दिस। ये आपके पास टेक्स्ट है। कभी अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर वाप की ऑप्शन यूज करनी हो, जरूरी नहीं टेक्स्ट पे करनी हो, आप अपनी शेप्स पे भी कर सकते हो। रेक्टेंगल बना लो, ट्राइंगल बना लो, उस पर भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओ ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और यहाँ पे एनवेलप डिस्टॉर्ट की सिंपल सी ऑप्शन है, और मेक विद वाप शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे क्लिक करोगे ये वॉप कर दिया आर्क शेप में, ये वॉप कर दिया आर्क शेप में। ये वर्टिकल वॉप भी होता है, वो इस तरह आ जाएगा वर्टिकल। एक हॉरिजॉन्टल इसकी ऑप्शन है ऐसे आर्क, एक वर्टिकल भी है, वो कुछ इस तरह का कंटेंट बना सकते हो। इसकी बेंडिंग को कंट्रोल किया जा सकता है ऐसे। अब ये बेंडिंग दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये देखो हेडलाइन की तरफ। इसका बैलेंस आप लेफ्ट राइट से कंट्रोल कर सकते हो। वाह, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। 0% पे नॉर्मल व्यू नजर आ रहा है जो लिखा हुआ है, लेकिन इस बैलेंस को शिफ्ट किया जा सकता है। वर्टिकल में कुछ इस तरह का भी होगा, लेफ्ट पे जाओगे दूसरी तरफ हो जाएगा इसका पूरे पूरे बैलेंस, और ये हॉरिजॉन्टल में कुछ इस तरह होगा। राइट साइड पे जाओगे ऊपर की तरफ आर्क आएगी, लेफ्ट साइड की जाओगे तो नीचे की तरफ आर्क हो जाएगी। बाद में तो आपको कंटेंट ऐसा बनाना पड़ जाता है, कोई हेडिंग देनी पड़ जाती है। तो आप इसको बहुत खूबसूरती से ये काम कर सकते हो। और ये सिर्फ आर्क ही नहीं होता, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही नहीं होता, इसमें डिस्टॉर्शन भी होती है। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या? ये है जी डिस्टॉर्शन हॉरिजॉन्टल। आप लेफ्ट साइड देखो और राइट साइड को थोड़ा सा वाइड होते हुए देख रहे हो। इसको अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट रिजल्ट आएंगे, डिस्टॉर्शन। हो सकता है आपको ये चाहिए हो हेडिंग इस तरह की बनानी हो, हेडिंग ओके कर दो, ये आपकी हेडिंग बन गई। इसको आप जहां पे प्लेस करना चाहो आप इसको प्लेस कर सकते हो। ये आर्क का व्यू है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ इसकी डिस्टॉर्शन लेफ्ट और राइट जो करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये जिस तरह एक हेडिंग बनाई है, ये चीज मैं अगर आपको कहूं कि ये आपकी, अगर यहाँ पे
एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर अगर आपने वाप करना हो, यहां पे भी सेम वही इफेक्ट्स आएंगे। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, आफ्टर राइटिंग योर कंटेंट जस्ट यू नीड टू एनवेलप, डिस्टॉर्ट एंड मेक वाप। ये वाप इसके ऊपर, इसको इसने करने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो लास्ट टाइम आपने व्यू सेट किया था इसके अकॉर्डिंगली ये हो गया, ठीक है। इसको आप यहां से सेट कर सकते हो, ये लो स्ट्रेट। और ये हॉरिजॉन्टल है, इसको बेंडिंग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कर क्या रहा है। बेंड लेफ्ट और राइट, डिस्टॉर्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिस साइड पे जैसे करना हो व्यू, ये देखो, ये चेक करो, देख रहे हो इस तरह व्यू जनरेट हो गया। और वर्टिकल भी करके देख लो, इसको सहूलत से एक दफा करके देख लेना, ये देखो ये व्यू जनरेट हो रहा है ऐसे, फ्रॉम क्लोज टू फार, ऐसे जा रहा है परस्पेक्टिव व्यू। काम आ सकता है, कभी हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए, ठीक है। और मजे की बात है कि आपकी ये जो स्टाइल है ये सिर्फ आर्क नहीं है, और भी है। ये देखो आर्क लोअर, ये व्यू जनरेट होगा, आर्क लोअर, इसको शिफ्ट करो, ये लो, एक शील्ड नहीं बनी होती जैसे, शील्ड की तरह ऐसे आपको टेक्स्ट नजर आएगा, रैप किया हुआ सिलेंडर नहीं होता जैसे। और इसको आप वर्टिकल भी कर सकते हो, इसको आप दूसरी तरफ भी कर सकते हो, ये लो, ये पीछे की तरफ आपका पुश हो गया टेक्स्ट, दोनों कॉर्नर्स प्रोमिनेंट हो गए, फ्रंट पे आ गए, और वो ऐसे सिलेंडर बन गया। इसको मजीद भी बेंड किया जा सकता है, लेकिन इतना ना करना कि टेक्स्ट की विजिबिलिटी आपकी आउट हो जाए फोकस, ठीक है। ये आर्क लोअर है, इसमें इसको जरूर मैं सारे करके नहीं दिखा सकता, ठीक है। आपने इसको खुद से समझ लेना है बात को। जब मैंने आर्क पे करवाया, लोअर आर्क पे करवाया, इसी तरह बाकी ऑप्शन को भी देखना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेंड एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टॉर्शन। और भी हैं, ये देखो, ये व्यू है, इसको यहां से टैकल करना है ऐसे, ये ऊपर की तरफ। और भी हैं, आर्च, ये ले लो, और भी हैं, बल्ज, ये ले लो। देख रहे हो टोटल व्यू ही चेंज हो रहा है, चेक करो। वैसे तो ये नहीं कर सकते ना आप, आमतौर पे टेक्स्ट के ऊपर तो नहीं होगा ये, आप कंटेंट को इस तरह दिखाना है तो नहीं दिखा सकते आप। लेकिन ये एक अच्छी ऑप्शन है वाप की, जो आप अपने सिलेक्टेड कंटेंट को वाप करके इस ऑप्शन के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। और मजे की बात है, आपको यहाँ पे ये काम किया जा सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ से, ये देखो ये वही है, शेल, शेल का लोगो देखा है, ये शेल के लोगो की तरह देख रहे, शेल का लोअर, शेल का अपर, ये लो, ये आपने शेल का लोगो देखा हुआ, ऐसे ही होता है, सेम शेप होती है शेल के लोगों की, शेल अपर। बाकी भी हैं, फ्लैग, फ्लैग व्यू है, देख रहे हो एक फ्लैग की तरह जिगजैग। और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यहां से कंट्रोल कर लेना, यहां से भी कर सकते हो, बेंडिंग आप यहां से कंट्रोल कर लेना, इधर करनी है इधर करनी है, ठीक है। बैंड आपने इस तरफ मोल्ड करना है, ये ले लो, डिस्टॉर्शन यहां से कर लेना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। आप यहां से फिश का व्यू भी बना सकते हो, ये देखो फिश व्यू, देख रहे हो, ये फिश का व्यू हो गया। हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो, ये लो। अब इस तरह का कंटेंट आप अगर क्रिएट करना चाह रहे हो, वैसे करना शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन इससे पॉसिबल हो जाता है। कभी जरूरत पड़ जाए ऐसे पेजेस की जिसमें आप अपनी टेक्स्ट को करना चाह रहे हो, अपने पैराग्राफ्स को करना चाह रहे हो, यहां तक कि आप अपनी शेप्स को भी कर सकते हो। एक आर्टबोर्ड बना लो, शेप्स के ऊपर करके देखते हैं। ये तो मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर, हेडलाइंस के ऊपर करके दिखाया ना, अब शेप्स के ऊपर भी देख लो। मिसाल के तौर पे एक शेप है, ये बनाई, फिलिंग शिलिंग करनी है कर लो, लाइक हम रेड कंटेंट बनाते हैं फिल का। अब ये देखो, ये भी कर सकते हो,
कंट्रोल डी, ये लो, चेक करना। इसके ऊपर भी आपकी डिस्टॉर्ट के में अंदर वो आपकी ऑप्शन वैसी ही चलेगी जिस तरह टेक्स्ट पे चलती है। अभी आपके पास कंटेंट है, काफी सारे स्क्वेयर्स हैं, सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और इस ऑप्शन को जाके आज अच्छे तरीके से ना अपनी जरूरत के मुताबिक चेक कर लेना। वाह, ये लो, ये देख रहे हो आर्च व्यू, देख रहे हो? वैसे तो पॉसिबल नहीं था। आप कहते हो सर ये बेंडिंग थोड़ी सी कम ज्यादा, यस यू कैन डू इट। ये लो, ये लो, नीचे की तरफ करनी है, ये लो, कितना सुकून से आपका काम होते जा रहा है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन करनी है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड और टुवर्ड्स राइट साइड, ये आप कर लो। और अगर आप इसको वर्टिकल करनी है तो ये वर्टिकल डिस्टॉर्शन है, टुवर्ड्स टॉप और टुवर्ड्स बॉटम, ये लो, सुकून से देख लेना, जो चाहिए जैसे चाहिए इसका कंटेंट आप बना लो। समझ रहे बात को? बनाने के बाद अगर आप इसको अपने फिट करना चाहो, स्क्रीन के ऊपर फिट किया जा सकता है। आपको याद है मैंने आपको थोड़े दिन पहले आपको बताया था क्रॉप भी कर सकते हो। आपको मैंने ये भी बताया था कि आप अपने इस कंटेंट को अगर आप चाहो तो क्लिप भी कर सकते हो, हैं? क्लिप करके देख लेते हैं, कोई आपने इस तरह का व्यू जनरेट करना था, कोई ऐसा पेज आपको बनाना पड़ गया, ये लो भाई साहब, ये आपने एक बॉक्स बनाया और इसके ऊपर आपने अपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को क्लिक करके इसको आप क्लिप करवा लो। देख रहे हो कितना जबरदस्त ग्राउंड रेडी होगी आपके लिए। आपको वैसे अगर ये बनानी पड़ती तो काफी डिफिकल्ट थी। बाकी जहां तक इसकी ओपेसिटी है, इसको थोड़ा लो करके अगर इसके ऊपर आप कंटेंट को रखना चाह रहे हो, बिल्कुल रखो, ये लो। बेहतरीन डिजाइन आ गया ग्राउंड के साथ। समझ रहे बात को? ये लो, इसका मतलब है आपके पास ये वाप की ऑप्शन है, जो आपको इस तरह के स्टाइल्स अगर आपने जनरेट करने हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर, बेहतरीन तरीके से इसको कीजिएगा इस्तेमाल। ये वो आपके ऊपर दिमाग पे है कि आप कैसे इस्तेमाल करते हो, आपका माइंड क्या करता है, आइडियाज क्या हैं आपके पास। ठीक है? तो बताने का मतलब ये है कि आपके पास कोई भी कंटेंट हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, नंबर ऑफ आपके इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यू कैन डू इट। सबसे पहले तो अपना कंटेंट आपने जनरेट करना है, जिसको वो आपकी ऑप्शन को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है? लाइक दिस। लो जी, इसको आप वाप करना है वाप करो, मैश करना है मैश करो, मैश भी है वाप भी है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब आपने उसको कैसे करना है, ये आपने इसको अंडरस्टैंड कर, कोई भी आपके पास कंटेंट बना हुआ है उसको अगर आप वाप करना चाह रहे हो या आप मैश करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और इस ऑप्शन को डिस्टॉर्शन को समझ लेना है। ये ऑप्शन मैंने कल सिखा दी थी आपको, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। क्या करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका फ्रंट पे होता है उसके मुताबिक आपके टेक्स्ट की शेप भी कर देता है। और उसको आज मैंने दूसरे तरीके से सिखाया कि आप इस तरह भी कर सकते हो, टेक्स्ट को शेप दे सकते हो, वो आपके थ्रू, इनमें से कोई भी आप ले लो। अब ये आपने आर्क वाली ऑप्शन के थ्रू, ये देखो, ये आर्क व्यू में आपका कंटेंट जनरेट हो गया। इसको यहां से कंट्रोल कर लेना, कम ज्यादा करना है यहां से कर लेना, इसकी अलाइनमेंट ऊपर की तरफ करनी है, नीचे से आपने स्मॉल करना है, ये लो।
ये अच्छा नहीं लग रहा, आप कहते हो कि मुझे फिश काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है, ये लो। इसमें मजीद आप यहाँ से इसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिश आई, और एक फिश भी होता है, ये लो। यहाँ से इसको कंट्रोल कर लेना। एक फिश की शक्ल नजर आ रही होगी आपको, ये टेक्स्ट पे तो बहुत अच्छी नजर आती है आपको। ठीक है, ये फिश, ये टेल हो गई फिश की, ये फेस हो गया फिश का, फ्रंट फेस। ठीक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को आप डेवलप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये फिश आई है, इन्फ्लेट है, आर्क है, फिर शेल का लोगो लोअर अपर साइड करनी है, फ्लैग करना है। जो भी करोगे उसके मुताबिक आपका कंटेंट टेक्स्ट के ऊपर बेहतरीन रिजल्ट आपको नजर आएंगे, चाहे वो टेक्स्ट फ्रेम हो, चाहे वो टाइटल हो, बेहतरीन रिजल्ट आते हैं वो आपसे। ठीक है, तो ये आपने ये डिस्टॉर्शन में मेक विद वाव से ये आपने अपनी जॉब कंप्लीट कर लेनी। ये फ्लैग की ऑप्शन आ गई, ये शेल की ऑप्शन आ गई। जो आमतौर पे शेल का लोगो होता है वो कुछ इस शक्ल में होता है। ठीक है, बाकी अब आपकी मर्जी है कि उसको, अगर आप टेक्स्ट को भी दिखाना चाह रहे हो, टेक्स्ट के साथ शेप भी दिखाना चाह रहे हो, बिल्कुल दिखा सकते हो। बाद अगर आपको जरूरत पड़ जाती है अपने कंटेंट को इस तरह की शक्ल में लेके आना, डिस्टॉर्शन की ऑप्शन है। और उसके अंदर ये मजीद इसके साथ ये देखो, ये काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, डिस्टॉर्ट में जाओ, वाप पे क्लिक करो, यहाँ से कर लेना। ऊपर आपका एनवेलप वाप की ऑप्शन अवेलेबल हो चुकी है। ये सारी ऑप्शन वही हैं जो मेन्यू में दिख रही थी। ठीक है, और ये आपका एडिट एनवेलप की आपको इस वक्त एक्शन है। और अगर आप इसको करना चाहो, दिस वन, ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, इसके अंदर विड्थ हाइट बढ़ानी हो, कलर सेट करना हो, ये लो। इस तरह का कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हो बिल्कुल कर सकते हो। आउटलाइन देनी हो वो भी दी जा सकती है। ये सारा काम आप यहाँ से कर लेना। अच्छा, अब मैं आपको एक और ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूँ। ऑप्शन का नाम है मैश। वो क्या करता है कि बाद औक़ात आपको शेप्स के ऊपर नहीं चलना। शेप तो प्री डिफाइंड है, जो शेप है वो इस लिस्ट में से, जो भी शेप लिस्ट, ये जब ऑन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शंस आ गई। अगर आपने इसको एडिट कंटेंट किया हुआ है तो कंटेंट की एडिटिंग होती है। कंटेंट एडिटिंग का मतलब उसकी फिलिंग, उसका आउटलाइन, उसका स्ट्रोक, ये कंटेंट की एडिटिंग हो रही है। जबकि आपको वो चीज चाहिए कि आपने इसको मोड चेंज करना है, फिश में लेके आना है, फ्लैग में लेके आना है, तो गो विद दिस वन। ये एनवेलप एडिट है, ये कंटेंट एडिट है। कंटेंट एडिट में ये ऑप्शंस आती हैं, और अगर आप एनवेलप एडिट करोगे तो ऑप्शन चेंज हो रही है। देख रहे हो, ये वो डिस्टॉर्शन आ गया, ब्लेंडिंग आ गया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ गया, और ये लिस्ट आ गई। इन दोनों बटन का ये यूज यहां से कर लो। अगर आप नहीं जाना चाह रहे इधर, बजाय आप इधर जाके करो, बाद में आपको छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, तो गो विद टूल्स। और ये आपको पता है कि बाद औक़ात आपको एक्शन पसंद नहीं आता, रीसेट कर दो। रीसेट, रीसेट करने से आपकी ऑप्शंस को रिवर्स करना शुरू कर देता है। अगर आपने मल्टीपल लगाए हुए हैं तो उनको रीसेट किया जा सकता है। रीसेट करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, ये यहां से कर सकते हैं आप। नॉर्मल वैसे आर्क आर्क होता है बाय डिफॉल्ट, और इसको अगर आप बैलेंस करना चाह रहे हो तो ये आपका नॉर्मल मोड आ गया, आर्क भी खत्म हो गई, और ये टेक्स्ट आपका नॉर्मल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को करना हो, शेप्स को करना हो, तो आप वाप की ऑप्शन के थ्रू ये कर सकते हो। वाप के बाद एडिट विद कंटेंट और एडिट विद एनवेलप, ये आप कर लीजिएगा। अब सेकंड ऑप्शन की तरफ लेके आ रहा हूं। सेकंड ऑप्शन का नाम है वर्क विद मैश। वर्क विद वाप हो गया, वर्क विद मैश करवाने लगा हूं, और वर्क विद टॉप ऑब्जेक्ट मैंने कल करवा दिया था। जाते हुए एक दफा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इस क्लोज करने से पहले। ये तीन ऑप्शन इकट्ठी होती हैं, इनको अगर आप इस्तेमाल करके लेके आना चाहो तो इस तरह कर लीजिएगा। अपना कंटेंट आपने बनाना है ना, टेक्स्ट पे कर लो, टाइटल पे कर लो, शेप्स पे कर लो, जैसे आप पसंद करो। तो अगर आप
वर्क विद मैश करना चाह रहे हो तो ये देख लो, ये आपने टेक्स्ट लिखा, टाइटल वाइटल डालना है। ये आपने ये लिखने के बाद जो आपने टेक्स्ट देना है दे दिया। कोई कॉलम्स प्रिंट होने जा रहे हैं, पेजेस के ऊपर मौजूद हैं, तो ये आपने टेक्स्ट दे दिया। ठीक है, अगली ऑप्शन भी सीख लो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे आपका कोई शेप हो। एनवेलप डिस्टॉर्ट में जाना है, और ये है जी मैश। कल मैंने ये बता दिया था, वर्क विद या मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अब मेक विद मैश भी देख लो, क्लिक करते हैं। अच्छा, क्लिक करते ही आपको एनवेलप मैश में छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे नजर, ये इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इस टेक्स्ट के ऊपर। शेप होगी तो शेप के ऊपर, इसके ऊपर आपकी हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई है 4, और वर्टिकल कॉलम भी बने हुए 4। इसको कम ज्यादा करना है, यहां से कर लेना, 4 के बजाय 5 करने हैं कर लो, 6 करने हैं 6 कर लो। ये देखो यहाँ बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। कॉलम स्टिल 4 है, 5 करने हैं 5 कर लो, 6 करने 6 कर लो। अब आपको फायदा क्या होता है इसका, ओके करने के बाद फायदा नजर आएगा। ये देखो यहाँ पे आपको मैश नजर आ रही है, इनको आप इसके साथ कंट्रोल करोगे डायरेक्ट सेक्शन से, बाद में आपको शेप देनी पड़ती है। ये देखो, चेक कीजिएगा, जिस एंकर को आप एक्टिव करोगे उसके क्लोज क्लोज, जिस एंकर को एक्टिव करोगे उससे उसकी शेप में चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। ये देखो, क्लिक करो, एक्टिव करो, ये लो, क्लिक करो, एक्टिव करो, ये लो। इसका मतलब है ये आपको अवेलेबल है मैश एंकर्स, और इससे आप अपनी शेप को एडजस्ट कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक। देख रहे हो, और अगर आपको इनके एंकर्स को ज्यादा क्वांटिटी में रखना है तो कॉलम बढ़ा दो, ताकि इजीली कंट्रोल कर सको हर एक टेक्स्ट के पार्ट को। क्लिक करोगे, क्लिक करने से एंगल्स भी आते हैं और साथ में उसको एक्टिव भी कर देता है। एक्टिव करने के बाद इसको आप ड्रॉप कर दो, ये लो, इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है, जितना आप जैसे शेप करना चाह रहे हो। ये मैश है, और ये सिर्फ मैश जो है ये आपका टेक्स्ट के ऊपर नहीं होता, ये शेप्स पे भी होता है। आप जो भी शेप बनाने बना लो, उसमें मैश को अटेम्प्ट कर लो। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, इस पे अगर आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओगे, और ये है जी डिस्टॉर्ट की ऑप्शन एनवेलप में, और ये है मैश, और वो आ गया जी आपकी ग्रिड्स। कम करनी है कम कर लो, अगर आप समझ तो नहीं जरूरत, कम कर लो, इतनी चाहिए। कॉलम भी कम चाहिए, ये लो। ये करने के बाद ओके कर दीजिएगा, और इसके बाद आपका काम स्टार्ट होता है इन दो टूल्स का। एक टूल आपको अलाउ करता है कि आप इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हो, ये है सिलेक्शन टूल। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि आप अपने पॉइंट्स को एक्टिव कर सकते हो, ऐसे। ये देखो, दो को करना, दो को कर लो, ऐसे शेप के साथ। ये लो, शेप चेंज हुई, शेप चेंज हुई, ये देखो डिजाइन बन रहा है, शेप चेंज हो रही है। ये लो, ये लो, जैसे आप करना चाहो, ये लो, एक डिजाइन का डिजाइन, और ये आपने मैश के साथ क्रिएट किया है। ये लो, एक्टिव करो, एक एंकर को करना है एक एंकर कर लो, अगर मल्टीपल एंकर करने हैं मल्टीपल भी एंकर सेट हो जाते हैं। यू नीड टू जस्ट सेलेक्ट दोज एंकर्स, ठीक है। सिलेक्शन टूल से आप अगर जाते हो तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है, और अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से जाते हो तो आपके वो एंकर एक्टिव हो जाते हैं जिनको आप करना चाह रहे हो, और इन एंकर्स को एक्टिव करके आप इसकी शेप्स में एडजस्टमेंट कर सकते हो। ये देखो, just you need to click anchor and then go with these anchors shape up करने के लिए। दो करने दो कर लो, और ये आपको पता है सिलेक्शन आप उससे भी कर सकते हो, टूल आपको सिखाया हुआ है मैंने, लेसो। जो भी शेप देनी है आप शेप दे सकते हो ऑब्जेक्ट को, समझ रहे बात को।
तो इसका मतलब है एक अच्छा टूल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो इससे मैश आपके एंकर्स एक्टिव कर देगा। उन एक्टिव एंकर्स की तादाद अगर आपने बढ़ानी हो तो मैश की कॉलम्स को या रोज को आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ये सब के लिए, कोई भी शेप हो, कोई भी टेक्स्ट हो, जस्ट आपने ये बनानी है शेप। अब बनाने के बाद इसके ऊपर मैश को एक्टिव कर लेना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई कि इनमें फर्क क्या है। और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट भी इस पे लग जाएगा। बाद में आप कहते हो सर ये जो टेक्स्ट है या कोई इसके अंदर मैं इमेज को प्लेस करना चाहूँ इसके इनसाइड, कर सकता हूँ क्या? सबसे पहले आपने चाहे वो वार्प के थ्रू शेप को कर लो, चाहे मैश के थ्रू शेप कर लो, ये शेप करने के लिए बेहतरीन ऑप्शंस हैं दो। ये आपके ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए इसके अंदर ये भी करके अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले मेक विद मैश में गए, आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अपनी जरूरत के मुताबिक कर लीजिएगा, कम ज्यादा यहां से 4 रोज चाहिए, 4 रोज 4 कॉलम, ओके। ये करने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा अपनी जरूरत के मुताबिक। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, कलर मैं डिफरेंट इसलिए कर देता हूँ कि वो नीचे और ऊपर सेम कलर हैं, तो प्रॉपर्टीज में जाके कलर सबसे पहले मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब इसके लिए आपने सेटिंग, सॉरी इसको इस तरह कीजिएगा, सिलेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया है और करने के बाद इसकी प्रॉपर्टीज, शेप जो भी देनी है आप दे दो। और अगर आपको कहा जाए इस शेप के अंदर, मुझे कोई लग रहा है इसमें प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में, सॉफ्टवेयर में, दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा लगता है। ये कुछ चौथी दफा आज आउट की है इसने हमें। चलें, अच्छा, ऑप्शन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो मेक विद मैश, मेक विद वाप और डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने इसमें काम करना है। और एंकर्स आपको पता है ऐड करने हो या डिलीट करने हो, आपके पास और भी टूल्स हैं, पेन टूल, पेन टूल से भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और दूसरा लेसर टूल सिलेक्ट करने के लिए होता है एंकर्स को, ताकि आप काम कर सको। और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि पहले तो आप शेप बनाओ। अगर नॉर्मल शेप चाहिए विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन, वो भी कर सकते हो। और अगर आपको शेप के अंदर एडजस्टमेंट करनी है, मैश करना है, टूल यूज, या आपके पास डिस्टॉर्शन में एक और ऑब्जेक्ट वाप की ऑप्शन को अटेम्प्ट करना है, ये कर लीजिएगा। ये जैसे मैं कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद आप अभी एक और काम करते हैं, इसका कलर पहले सेट कर लो। कलर में इशू आ रहा है, कलर पहले सेट कर लो, कर लिया। उसके बाद अब अटेम्प्ट करो मैश को या वॉप को, जो दिल करता है। दोनों में फर्क ये है, इसमें आपको वाप एक्टिव कर देता है अकॉर्डिंग टू द ये ऑप्शन, ये लिस्ट है इनमें से। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हम कर लेते हैं और ये शेप बन जाती है, क्या इसमें भी काम कर सकते हैं हम लोग? यस, यू कैन डू इट, वो है ये टूल। ये नहीं कि वो फाइनलाइज हो गई है उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन डू इट। जस्ट सेलेक्ट दोज एंकर्स और ये लो। ये लो, जरूरी नहीं कि आपने वाप किया या मैश किया तो उसमें एक्शन नहीं कर सकते, करो। करने के बाद अगला काम, मुझे इसके अंदर अपने किसी ऑब्जेक्ट को पुट करना है बिलो, आपका टॉप ऑब्जेक्ट के अंदर इसको लेके आना है। तो आपने याद रखना, आप भी थोड़ी देर में मैं आपको एक टूल सिखाने लगा हूँ, पर्सपेक्टिव ग्रिड, उसमें भी इस ऑप्शन को मैं इस्तेमाल करूंगा। ये देखो, लेयर पैनल को सामने ले आओ ताकि एग्जैक्टली आपको पता हो कि करना क्या है। करना ये है कि आपने जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस करना है वो ले आओ। इस शेप के अंदर अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले आओ। और अब मैं आपको नेक्स्ट टूल की तरफ लेके जाने लगा हूं, ये लास्ट सेक्शन कर रहा हूं।
ताकि ये वार्प शार्प और मैश और मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। ये लो, यू नीड टू जस्ट एम्बेड फर्स्ट। ठीक है, एम्बेड जरूर कर लेना। एम्बेड करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को यानी इमेज को बिलो रखना है। ठीक है, फिर इन दोनों को सिलेक्ट करना है और ऑप्शन जो आज थर्ड वाली जो कल भी सीखी थी दोबारा देख लो, मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। समझ रहे हो, उस ऑब्जेक्ट की करंट प्रॉपर्टीज के मुताबिक उसने इसको वो मैश को जो मैश के थ्रू या वॉप के थ्रू क्रिएट किया, उसने शेप को उसके अंदर डाल दिया, शेप को उसके मुताबिक कर दिया। ठीक है, इमेज को उस शेप के मुताबिक कर दिया। अब ये आपने आर्क वो चाहे वो आपने वॉप यूज किया हो चाहे आपने मैश यूज किया हो, तो इस तरह आपका कंटेंट ये बन सकता है। टेक्स्ट भी हो सकता था, इमेज भी हो सकता है, और मजे की बात है स्टिल यू हैव ए ऑप्शन टू चेंज, वो है डायरेक्ट सिलेक्शन। शेप के साथ दो एंगल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये लो, देख रहे हो। कभी अगर आपको जरूरत पड़ती है अपने कंटेंट को, आप बिल्कुल इन तीनों ऑप्शन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। उम्मीद है आपको पता चल गया इनवेलप डिस्टॉर्ट के अंदर ये क्या करता है, और ये ऑप्शंस हैं इसकी। सिलेक्ट पहले कर लेना। ठीक है, बार को सिलेक्ट नहीं किया होता तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलता। ये आप अगर अगर कभी कल को अगर आपको कहा जाए इसको कंटेंट को बाहर निकाल दो, इमेज को बाहर निकाल दो, यू नीड टू रिलीज फर्स्ट। अगर आप चाह रहे हो इसको ऐसे ही बना दो, एक्सपैंड कर दो। अगर आप चाह रहे हो कंटेंट में चेंज करना, तो एडिट कर दो। ये लो, एडिटिंग आप इसकी कर सकते हो। अगर आपको रिलीज करवाना है, आप रिलीज करवा दो, बट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट एंड देन रिलीज। रिलीज करते ही शेप अलग हो गई और आपका इमेज अलग हो गया। रिलीज का मतलब छोड़ दो उसको, जो उसने कैप्चर किया है उसको उसके अंदर क्लिप किया है या उसको ऑब्जेक्ट के टॉप ऑब्जेक्ट के साथ उसने उसको बाइंड किया है, वो निकाल दो उसको। तो ये आप इस तरह इसको अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। अब मैं क्या लिखता हूँ, EMI। बाकी स्टूडेंट कहते हैं सर इसको अगर हम किसी शेप के अंदर एडजस्ट करना चाहें, शेप है ये बड़ी काम की चीज बताने लगा हूं। शेप है ये, पॉलीगॉन बना लेते हैं। चलो ये बना लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इसको इस शेप के मुताबिक कर दो, इस टेक्स्ट को इस शेप के मुताबिक सेट कर दो, ठीक है, इसके अंदर इसकी शेप के मुताबिक इसको मोल्ड कर दो। अब ये कैसे होता है? अब आप लेयर पैनल में, क्योंकि ये मैंने आपको कल जो एक चीज बतानी है उसी के साथ कनेक्टेड है। आज ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप लैप करके आ जाओगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी, नहीं भी करोगे खैर है। अब ये देखो, टेक्स्ट है बिलो, इमेज है अबव। ठीक है, अगर इसकी फिलिंग ऑफ करना चाहो कर दो बेफिक्र होके, वेट बढ़ाना है बढ़ा दो, ये लो। अगर मैं आपको कहूं टेक्स्ट को इसके अंदर फिट करना है, ठीक है, अब ये टेक्स्ट है इस वक्त बिलो। अब आपने इन दोनों को करना है सिलेक्ट, और ऑप्शन जो आपने अप्लाई करनी है, ऑब्जेक्ट मेन्यू बिल्कुल नीचे आ जाओ, और नीचे ऑप्शन एक आपको नजर आएगी एनवेलप डिस्टॉर्ट, और ये नजर आएगी मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अगर आप इस शेप में कोई चेंजेस करना चाहो, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो दिल करता है शेप बना दो, आपका वो टेक्स्ट टॉप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके फिट हो जाएगा। दोबारा से देखिएगा क्या कहा मैंने। मैंने ये बोला कि आप जो भी शेप बनानी है तसल्ली से बना लो। इस बार मैं सर्कल बना लेता हूं, इलिप्स ये बना लिया। ठीक है, इस इलिप्स को आपने रखना कहां है, टॉप पे।
ऑप्शन का नाम ही है मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। ये देखो, दोनों को सिलेक्ट करो और ये है वो ऑप्शन जिसको आपने अटेम्प्ट करना है आज। वो ये है एनवेलप डिस्टॉर्शन मेक विद टॉप ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ अबव लेयर उसमें फिट कर देता है इसको। अच्छी ऑप्शन है। कभी अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो आप अपना जो भी आपने शेप बनानी है, कोई भी शेप हो सकती है, एक तो ये ना, इनमें से ले लो। और आपको पता है शेप आप खुद भी बना सकते हो। किससे? ये पेन टूल से शेप नहीं बनती? पेन टूल से भी तो शेप ही बनती है। शेप बना लो और शेप में उसको एडजस्ट करवा लो। जैसे आखिरी काम, ये देखो, ये रेक्टेंगल बनाता हूं। रेक्टेंगल के ऊपर मैं इसकी शेप ये बना देता हूं। ठीक है, टेक्स्ट यहां पे लिख देता हूं, हेडलाइन। चेक कीजिएगा, कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स कि आपने टेक्स्ट को बिलो रखना है, उस शेप के बिलो रखना है। टेक्स्ट है इस वक्त अबव, इसको ले जाओ नीचे। ये कंडीशन है, इसको उसके नीचे रखो। रख दिया, आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि उसके अंदर फिलिंग है, इसलिए आपको पता भी लग रहा है कि वो अबव है बिलो है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, जिनके ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है इन दोनों को सिलेक्ट करना है। और आपने इसको ऑर्डर करना है क्या? एनवेलप कर दो। एनवेलप का मतलब है जिस तरह खत नहीं होता, खत को आप रिपीट रिपोर्ट के एनवेलप के साथ उसको कर देते हो, जो भी इस एनवेलप की शेप होती है उसके मुताबिक शेप बन जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एनवेलप डिस्टॉर्शन वे मेक विद। ये चीज ना कॉरल में किसी और अंदाज में दी गई है, इसमें इलिस्ट्रेटर में ऐसे करने को आपको कह देता है। आप शेप बनाओ जो भी बनानी है, बनाने के बाद अपना टेक्स्ट रखो उसके नीचे और उसको अटेम्प्ट कर दो उसके अंदर। अच्छा, ये मैंने टेक्स्ट को किया है, आप कुछ भी हो सकता है, कंटेंट एनीथिंग, जो भी बिलो होगा उसके अंदर शेप को अपने अंदर उसके मुताबिक मोल्ड कर लेगा। टेक्स्ट इसलिए दिखाता हूं कि टेक्स्ट की समझ आती है स्टूडेंट्स को कि यार वाकई टेक्स्ट ने वो शेप ले लिया जो अब वाली लेयर पे शेप पड़ गई थी। तो इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर कभी आप इस्तेमाल करके अपने डिजाइन के अंदर इसको यूज करना चाहो, यू कैन डू इट। बस इसमें अगर आप इसकी दो शेप्स बना के, अगर इसकी आप कह रहे हो मुझे बॉर्डर भी नजर आते, बॉर्डर नजर नहीं आएंगे, आप उसकी एक डुप्लीकेट बना के रख लो पहले से। दो शेप्स बना लो, एक में उसको मोल्ड करने के लिए, एक उसके ऊपर सेट करने के लिए, ताकि फ्रेम नजर आए। अब फ्रेम नजर नहीं आ रहा ना आपको, साइड पे करता हूँ वो फ्रेम गायब हो जाता है, आप जा रहे हो वो फ्रेम भी नजर आता, तो एक डुप्लीकेट बना के पहले से रख लो। जब ये हो जाए मोल्ड, वो शेप उसके ऊपर सेट कर दो आगे। बात पे की है। बस यही है जी आज का लेसन।